उसके पास गरुड़ जी होता है, गरुड़ जी, और तेरे पास तो गधा भी नहीं है। सुबह तुझे क्यों कोई भगवान मानेगा? अच्छा मैं गरुड़ जी ले आऊंगा तो भगवान मान लोगे? कहा चलो आगे बंद करो। अब ये सारे ये तो समझते थे कि कन्हैया कोई तो करामात दिखाता है। सबने आंख बंद की, भगवान ने चुटकी बजाई तो गरुड़ जी आ गए। भगवान ऐसे चढ़ के बैठ गए जैसे मोटरसाइकिल पे कोई आदमी बैठता, कान पकड़ लिए, एक पैर इधर एक पैर इधर। अब सखा होगा आंख खोलो, आंख खोली, सखाओं ने दी मंदिर है वृंदावन में। जैसे मुड़ो ना इधर से दिल्ली से जाओ तो उसके तो 100 मीटर पहले एक मोड़ और आता है, उसको मुड़ जाओ, वहां गरुड़ गोविंद का मंदिर है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही मंदिर है जहां आज कोई पैसे से नहीं आया, ये बीमार अवस्था में भी सिर्फ यमुना नगर चल के मुझे किरदार बनना है। आएगा स्वागत करिए।
ये बाबा जी जो भागवत कथा लुधियाना में कराई जा रही है, तो पहली बार आप लुधियाना में आए या आगे भी आपके सत्संग? नहीं, मैं 2011 से 10 में बल्कि इसी हाल से शुरू की थी कथा। अच्छा। और मैं लुधियाना में कम से कम 200 कथा कह चुका हूँ। 200 कथा लुधियाना में? हाँ, 150-200 कथा तो होगी, मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन 10 साल में 200 मतलब यहाँ तो नहीं, खैर पंजाब में सारे में, यहाँ भी कम से कम 50-70 कथा होंगी। शिवपुरी में, जमालपुर में, काकोवाल में, है ना, और इधर पीछे गुरु तेग बहादुर नगर में, अब सारे नंबर मुझे याद भी नहीं है कहाँ कहाँ। भागवत को पूरे वर्ल्ड में ही बहुत लोग अपना दिलचस्पी से सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं। भागवत में बहुत बड़ा जीवन का ज्ञान दिया जाता है, और आप कथा के साथ साथ क्या लोगों को कुछ ऐसी लोगों की भलाई के लिए भी कुछ मार्गदर्शन? बहुत आपने मेरे दिल की बात पूछ ली। भागवत कथा के चलते मेरा जो अपना मिशन है उस सनातन धर्म का प्रचार है। लोगों को वहम से बाहर निकालना कि कोई धूप बत्ती दे देगा, सिंदूर दे देगा और हम इस मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। नहीं, भगवान का नाम सर्वोपरि है। हमारे जितना भी शास्त्र है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब भी है, वो भी हमारा ही शास्त्र है। रामायण है, गीता है, भागवत है, सब में एक ही बात है कि जो हरि का नाम लेगा वो मलिन से मलिन आदमी भी, शास्त्रों में लिखा 2 ही चीज़ है इस कल युग में, एक गंगा, एक भागवत। गंगा पाप मोचनी है, लेकिन पाप करने की आदत नहीं ख़त्म करती। भागवत पाप करने की आदत ख़त्म करती। कैसे? भागवत बताया हरि नाम। भागवत का मतलब हरि नाम है। हमारा नाम प्रचार का मिशन है, जन जन में माला बांटना, भगवान के नाम से लगा जोड़ना लोगों को। और जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं इस टाइम, लगभग हज़ारों लोग, पढ़ने वाले स्टूडेंट, नौकरी अच्छे जो SDM रैंक पे हैं, हरि नाम जपते हैं, काउंटर लेके जपते हैं, माला लेके जपते हैं। इसी कूट यही मेरा मिशन है। मैं इसी नाम प्रचार के लिए रेलवे छोड़ के 2008 से मैं इस प्रचार में आया था। मैं आप पहले रेलवे में थे? मैं रेलवे में था और मैं फाइनेंस का काम करता था। मैं वैरागी हो गया भागवत सुन के ही। फिर मैं वृंदावन रहा और वहाँ वैराग से मैंने 4-5 साल बिताए, गुरु से अपने शिक्षा ली, गिरिराज महाराज की कृपा हुई और फिर मुझे संतों ने इस नाम प्रचार में भेजा। हमारा पुराना संत यही कहता है, राम नाम के हीरे मोती हम बिखराएं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाएं गली गली, धर जोगी का भेस रे भैया, ये अलख जगाएं गली गली। क्योंकि संतों का काम हरि नाम से जोड़ना है, जो मिशन है सनातन धर्म से जोड़ना है, लोगों को शंकाओं से बाहर निकालना है। ये भागवत अब कितने दिन चलेगी? ये 7 दिन हैं पूरे होते हैं, आज 5वां दिन है, अब 2 दिन हो रहे हैं, कल और परसों का दिन। कल गोपियों की रास सुनाई जाएगी और रुक्मिणी विवाह तक चलेगा, परसों इसको विश्राम दिया जाएगा। और ये जो आज सुना है अपने 10वें स्कंद की लीला, ये भागवत का हृदय है। देखो, भागवत को शरीर मानते हैं भगवान का। जब भगवान दुनिया से गए थे तो अक्रूर जी, उद्धव जी ने कहा कि आपको लोग कलिकाल में कैसे मिलेंगे। तो जैसे श्री राम अपने 4 हाथ नीचे की मिट्टी भी ले गए थे अयोध्या की साकेत में, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उद्धव के देखते देखते श्री भागवत महापुराण में समा गए थे। इसलिए भागवत महापुराण को भगवान का वांगमय शरीर कहा जाता है। और हृदय उनका 10वां स्कंद, और जो कल अब रास के 5 अध्याय सुनेंगे वो भागवत के प्राण हैं, 5 प्राण। लोगों को कोई संदेश अपना? मेरा यही संदेश है कि आप बिल्कुल ना घबराओ, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, निश्चिंत हो के हरि नाम जपो। अब बिल्कुल ना सोचो हम क्या हैं, अब ये सोचो परमात्मा क्या है। हम कुछ भी हो सकते हैं और बहुत अच्छे तो हो ही नहीं सकते, लेकिन परमात्मा ऐसा है जैसे अग्नि है। अग्नि में आप गोबर भी डाल दोगे तो उसे अग्नि बना लेती है। परमात्मा के आश्रित कोई होता है तो परमात्मा उसे बिल्कुल स्वच्छ करके, निर्मल करके अपना कर। यदि कोई साधन करेगा, तप करेगा, स्वाध्याय कुछ भी करता फिरे, भागवत में ही कहा है, क्षेमम ना विदंती, वो कोई हो जाए, जगत गुरु हो जाए, जगत में उसका यश हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा आश्रित है वो मलिन से मलिन आदमी का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए नाम जपो, जैसे हो, जहाँ हो, नाम जपो। अब प्रभु नाम से नाता जरूर जोड़ो। नाम आपको जो अच्छा लगे, गोविंद, गोपाल, सतनाम, वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा, गोड, सब भगवान के नाम है। जिसमें आपकी रुचि हो, बिल्कुल काम बनेगा, 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 बनेगा। धन्यवाद। श्री विश्वनाथ मंदिर सभा धर्म के काम दे विच हमेशा धर्म पताका नूं लैके अगे चल रही है। साडे इलाका निवासियों की डिमांड सी
ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਰੁਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਚੇਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਵਰੁਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਰੁਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਨ ਦੇ ਤਰਫ ਕਥਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਇਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ 63 ਦਿਨ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ 45 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, DN ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ DN ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ज़्यादा तो ज़्यादा इस कथा दे विच 2 दिन की कथा रह गई है, वो महाराज जी के मुखावन तो अपने आनंद लैन, अपना जीवन सफल बनान। इन्ना ही कहते हुए मैं सब दा जिहड़ा 24 दे चैनल न्यूज़ जिन्हां ने अज सानू समय दिता 2 मिनट जिहड़ा समय दिता इत्थे आउण लई उन्हां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया करदा वां धवन जी दा जिन्हां ने इन्हां नू कवर किया और हिंदू समाज दे लई उन्होंने जिहड़ी ये जागृति, क्योंकि एक मीडिया ऐसा चैनल ऐसा चीज़ है जिहदे नाल कि समाज नूं पता लगता है, समाज दी त्रुटियां, समाज नूं जदों कोई गल संस्कृति की गल आंदी है जां साडे भगवान की गल आंदी है तो उन्हां दा प्रचार लई
ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता। जय श्री कृष्ण। मंदिर से बोल रहा हूँ और मुझे भगवान ने जो भी मतलब शक्ति दी है मैं उसके अनुसार काम कर रहा हूँ। मैं कोई नहीं है, मैं अपने आप तरफ से नहीं कर रहा। भगवान ने मुझे शक्ति दी है। मैं गौशाला में, मंदिर में जितनी मेरी सामर्थ्यता है उससे भी ज़्यादा काम करता हूँ। मैं थकता नहीं कभी, क्योंकि भगवान ने मेरे को हुक्म किया हुआ है कि आप जाके मंदिर में से, इसलिए मुझे खुशी है और जितना मेरे से काम हो सकता है, जब तक हो सकता है मैं करूँगा। और आप मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, हाँ, भागवत ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। भागवत का आनंद ले रहे हैं जी। भागवत में जो भी उन्होंने बताया है वो रोज़ प्रवचन देते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और रोज़ नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो हम महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि रोज़ आके उनके प्रवचन सुने, जिससे हमें आगे लाभ होए। धन्यवाद आपसे। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਰਾਧ ਪਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਤਰ ਪਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ ਰਹੱਸ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।